नमस्कार, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माया। तो सियासत का मुद्दा राजनेताओं को चाहिए होता है और वो उनको आसानी से मिल भी जाते हैं। और एक और मुद्दा अब राजनेताओं को मिला सियासत करने का, और इस बार मुद्दा बना अस्पताल। दरअसल मामला पूरा ये हुआ कि भोपाल के काटजू अस्पताल के फीवर क्लिनिक का उद्घाटन होना था, जिसको लेकर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता वहां पहुंचे। वहां पर उसका उद्घाटन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी थी कि जब सीएम शिवराज ने अस्पताल का उद्घाटन किया था तब उनको नहीं बुलाया गया था। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर आज वो फीवर क्लिनिक का उन्होंने उद्घाटन किया, और जो नाम पट्टिका थी उसमें उनके नाम का जिक्र नहीं था। उनकी नाराजगी को देखते हुए अब वो नाम पट्टिका भी बदल दी गई और उनका नाम भी वहां पर रख दिया गया। हालांकि इसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है उसमें उमाशंकर गुप्ता भी उतरे नजर आ रहे हैं, और उन्होंने उमाशंकर गुप्ता के फीवर क्लिनिक के उद्घाटन करने पर कई सवाल भी उठाए हैं। हालांकि इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पीसी शर्मा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अस्पताल के फीवर क्लिनिक के उद्घाटन को लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मुद्दों विकास भारतीय जनता पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों विकास कार्यों के लिए किस तरह दोहरा आचरण अपनाती है वह काटजू अस्पताल के शुभारंभ से प्रदर्शित हो रहा है। जब मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया था तो उसके बाद पराजित प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, पूर्व मंत्री माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, उनको उस उद्घाटन करने की जरूरत क्यों पड़ी? उससे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा प्रदर्शित होती है और वो श्रेय लेने की लड़ाई दिल्ली से चल रही है। जो प्रधानमंत्री जी वैक्सीन के प्रमाण पत्र में अपना फोटो छपवा रहे हैं कि वैक्सीन प्रधानमंत्री जी की ओर से लग रही है, तो जब उच्च पदों पर स्थापित लोग ही सस्ती लोकप्रियता अपनाएंगे तो मैं सोचता हूँ उमाशंकर गुप्ता जी भी उसका अनुसरण करेंगे ही। मेरी तो उमाशंकर जी से प्रार्थना है कि वे यदि अपने नेताओं का अनुसरण कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं श्रेय लेने की, तो वे अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को सलाह दें कि जिस तरह चाहे वो वैक्सीन का मामला हो या काटजू अस्पताल के उद्घाटन का मामला हो, श्रेय लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वे कोरोना से हुई मौत के प्रमाण पत्र में भी अपने फोटो लगवाएं तो बेहतर होगा। तो वहीं इस पूरे मामले पर क्या कहना है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का, चलिए आपको सुनवाते हैं। काटजू अस्पताल शुरू हुआ, इसमें बहुत बड़ा योगदान उमाशंकर गुप्ता जी का है। उन्होंने इसका प्रयास किया और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही पीसी शर्मा और कांग्रेस के नेताओं ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यदि पीसी शर्मा चाहते या कांग्रेस चाहती तो ये तो 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो जाता, और उनकी लेट लतीफी के कारण, क्योंकि उन्हें ठेकेदारों से वो कुछ नहीं मिल रहा था जो वो चाह रहे थे, इसलिए पीसी शर्मा और कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। काटजू को पैसा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। काटजू का पैसा कौन लाया? हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया और हमारी सरकार में ही उसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, हमारी सरकार में ही बना। पर 15 महीने उसका काम डिले होने के कारण वो ठंडे बस्ते में चला गया था। विगत दिनों जब सेकेंड वेव आई थी तो ये मेरा निर्णय था कि काटजू को हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाएं, और इसीलिए हमने वो काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों उसकी शुरुआत की है। केयर संस्था के माध्यम से बिना सरकार का पैसा लगे हुए हमने उसको कोविड हॉस्पिटल में परिवर्तित किया है। उमाशंकर जी को इसका बड़ा श्रेय जाता है, और यदि पीसी शर्मा श्रेय लेना चाहते हैं तो बेगानी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत ही चरितार्थ होगी। तो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। तो इसी मुद्दे पर
चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस पूरे मामले के बारे में। संदीप, जिस तरह से अब जो पूरा मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं ये सामने आ गया है कि जो श्रेय लेने की होड़ है अब वो मचती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीएम शिवराज इस अस्पताल का उद्घाटन कर चुके थे, लेकिन अब जो फीवर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, उमाशंकर गुप्ता पहुंचे, कहीं ना कहीं नाराजगी की भी बात उनकी सामने आ रही थी। और अब जिस तरह से नाम पट्टिका बदल दी गई, उसमें उनका जिक्र कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बिल्कुल, मैं श्रेय लेने की होड़ तो यहाँ पर दिख रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और क्योंकि अगर हम बात करें तो जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल का उद्घाटन कर चुके थे, पूरा कार्यक्रम किया गया था इस पूरे अस्पताल को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से, और इसी महीने अस्पताल का उद्घाटन हुआ। उसके बाद जिस तरह से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता आज गए और फिर वहां पर नाम पट्टिका भी बदली गई, उन्होंने फिर से उसका उद्घाटन किया, तो ये चीज थोड़ी सी समझ से परे है। लेकिन अगर हम इससे बात करते हैं तो देखिए, जो बिल्डिंग बनाता है उसके नाम कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, लेकिन जो बिल्डिंग में रहता है उसी के नाम को लोग जानते हैं, उसी के नाम को पूछते हैं। अगर आज की हम वर्तमान की बात करते हैं तो वहां पर वर्तमान विधायक आज पीसी शर्मा है, लिहाजा वहां पर नाम उन्हीं का लिखा जाता है। जब भी कोई भी सरकार वर्तमान में होती है उसी का नाम चलता है। तो फिलहाल वहां पर अगर हम बात करें तो वो लोकल विधायक है वहां के, और उनका नाम वहां पर लिखा जाना लाजमी है। उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार भी भाजपा की है, और अगर उनको नहीं बुलाया गया उमाशंकर गुप्ता को उस पूरे कार्यक्रम में, तो उनको अपनी पार्टी की तरफ और सरकार की तरफ नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए। जिस तरह से आज यहां पर देखने को मिला कि पूरी नाम पट्टिका बदली गई, फिर से उद्घाटन किया गया, यह चीज जरूर अपने आप में कहीं न कहीं कई सवालों को जन्म जरूर देता है। जी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उमाशंकर गुप्ता ने आज जो भी दिखाया है, जो भी चीज उन्होंने की है, तो कहीं पार्टी से भी अंदरूनी कुछ नाराजगी उनकी हो सकती है कि उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि सीएम शिवराज ने उसका उद्घाटन किया था और वहां पर जो नाम पट्टिका में उनके नाम का जिक्र नहीं था, उस कार्यक्रम में वो आमंत्रित नहीं थे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी वहां से भी होगी। देखिए, नाराजगी तो थी, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उमाशंकर गुप्ता ने ही अपने कार्यकाल के दौरान काटजू अस्पताल के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि काटजू अस्पताल एक बार फिर नए सिरे से खड़ा हो, नए सिरे से बिल्डिंग बने और इसमें लोगों को सर्व सुविधा मिले। लेकिन इस दौरान वो विधायक नहीं रहे और सरकार भी बदली, बीच में 15 महीने तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी, तो वहां पर थोड़ा सा देरी भी हुई थी। लेकिन प्रदेश की शिवराज सरकार फिर से स्थापित हुई प्रदेश में, और उसके बाद तेजी आई, अस्पताल की बिल्डिंग बनकर के कंप्लीट हुई, कोविड को समर्पित की गई, कोविड के मरीजों को का वहां पर इलाज किया जाने लगा। लेकिन जब उसके जिस तरह से बात आई, जब उद्घाटन की, तो उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो खुद उन्होंने किया ही, लेकिन वर्तमान विधायक गिरीश गौतम थे, माफ कीजिएगा, पीसी शर्मा थे। पीसी शर्मा को वहां पर आमंत्रित किया गया, बाइज्जत वो भी उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद रहे। और जो रही नाराजगी की बात, तो वो कहीं न कहीं बनती है उनकी भी, क्योंकि और जो नाराजगी है तो उसका कहीं न कहीं खामियाजा, उसका दोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, या जो जिन्होंने उसका आयोजन किया था, आयोजनकर्ताओं पर दोष मढ़ना यहां पर लाजमी बनता है, क्योंकि उन्होंने किस तरह से कार्यक्रम रखा कि आपने पूर्व मंत्री अथवा पूर्व विधायक को आमंत्रित नहीं किया, तो वहां पर नाराजगी का दौर बनता है। लेकिन जिस तरह से नाम पट्टिका बदली गई, वो जरूर अपने आप में यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस जरूर बरकरार रखता है। जी, बिल्कुल संदीप, बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट नरेंद्र शिवाजी पटेल वो जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, क्योंकि ये पूरा मामला है, अब सीएम शिवराज जिस अस्पताल का उद्घाटन करके गए थे, अब जो नाम पट्टिका थी वो भी वहां पर पहले से लगी थी, आज क्या जरूरत थी उमाशंकर गुप्ता को वहां पर जाने की और नाम पट्टिका बदलवाने की? नाम पट्टिका बदली नहीं गई है, ये उस अस्पताल में एक अलग से जो क्लिनिक बना है उसका उद्घाटन किया। कांग्रेस के लोगों को तो किसी ना किसी विषय को लेकर राजनीति करना होती है, और राजनीति करने आ जाते हैं। कांग्रेस के लोग तो जनता की सेवा करते नहीं। पूरा कोरोना काल निकल गया, जनता ढूंढते रह गई, कांग्रेस के नेता कहीं नजर आए नहीं, केवल ट्विटर और फेसबुक के अलावा कांग्रेस आज मैदान में कहीं दिखती नहीं। इस तरह से केवल हर विषय का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज थे कि जब अस्पताल का उद्घाटन हुआ था उस समय उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, और आज इसीलिए वो जो फीवर क्लिनिक है उसका उद्घाटन करने पहुंचे, फिर नाम पट्टिका में जहां उनका नाम नहीं था वहां पर स्पेशली उनका नाम जड़वाया गया। हो गई बात, हो गई। नरेंद्र जी,
ऐसा ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मनोज जी जैसा नहीं है कि अभी केवल एक अलग से क्लिनिक खुला, उसका उद्घाटन उन्होंने किया, कोई नाराजगी नहीं थी उनके मन में। और वो चूंकि पहले वहाँ विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि है, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, इस नाते चलेगा तो क्या हर्ज है उसमें। लेकिन जिस नाम पट्टिका में उनके नाम का जिक्र नहीं था, आज उसमें स्पेशली उनका नाम यहाँ पर लिखवाया गया है। बिल्कुल उस दिन वो नहीं थे कार्यक्रम में आमंत्रित या उस श्रेणी में तो नहीं था उल्लेख उनका। आज उसमें उद्घाटन करने करता वो थे, इसलिए नाम कौन लेखा, कोई बड़ा विषय नहीं है ये। ठीक है, हमारे साथ में योगेश यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, अब जिस तरह से अब जो श्रेय लेने की होड़ मची हुई नजर आ रही है, अब उमाशंकर गुप्ता जो पहुंचते हैं काटजू अस्पताल में, फीवर क्लिनिक का उद्घाटन करते हैं, जिसका उद्घाटन सीएम शिवराज पहले कर चुके हैं वहां पर, और जो नाम पट्टिका में उनके नाम का जिक्र नहीं होता है, वहां पर उनका नाम का जिक्र भी कर दिया जाता है। देखिए, आप ये बात स्पष्ट हो गई है कि शिवराज सिंह जी चौहान ने स्वयं इस बात को महसूस किया था कि पीसी शर्मा जी का ये क्षेत्र है और काटजू के हॉस्पिटल को स्थापन में उनका योगदान रहा है, इसलिए पट्टिका पर पीसी शर्मा जी का नाम दिया था। और उमाशंकर गुप्ता एक सीनियर लीडर है, उनको इस तरीके की सस्ती लोकप्रियता के उसमें नहीं पड़ना चाहिए और एक छोटे से मुद्दे को अपने आत्मसम्मान का मुद्दा ना बनाते हुए, ना तो वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उस दौरान उनका कोई योगदान भी नहीं रहा। जब शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं ने उद्घाटन कर दिया और उसके बाद आप आज दूसरे कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, तो जनता इन बातों को महसूस करती है। और फिर ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो कहा जाता है ना कि करना कम दिखावा ज्यादा, तो ये उस बात को परिलक्षित करती है, ये इस तरीके का कार्य करना। तो इसमें उमाशंकर गुप्ता जी को इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए कि पीसी शर्मा जी का इसमें योगदान रहा है और उनका नाम जो हुआ है वो उपयुक्त है, और उसमें इस तरीके का नहीं कि पट्टी पर नामांकन मिटा दिया और दूसरा नाम लिख दिया। तो ये एक गंभीर और एक वरिष्ठ नेता की इस तरीके की हरकतें फिर वो बचकाने नेता के रूप में सामने आती नहीं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि उमाशंकर गुप्ता का काफी योगदान है इस अस्पताल के निर्माण में, और कहीं ना कहीं इसीलिए अगर वो उस हिसाब से पहुंचे हैं, सीनियर नेता भी हैं, और उसको निर्माण में उनका अगर योगदान है और उन्होंने उद्घाटन कर दिया या फिर उनके नाम पट्टिका में उनका नाम जुड़ गया, तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें किसका योगदान रहा है। पीसी शर्मा जी ने इस क्षेत्र के लिए और इस हॉस्पिटल के लिए क्या किया है, और यदि योगदान किस तरीके से संभव है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। पीसी भाई वहां से लगातार विधायक हैं और कार्य कर रहे हैं, विगत 10 वर्ष से मंत्री के रूप में उन्होंने उस जगह कार्य किया है, तो किस तरीके से योगदान है ये अस्पष्ट है। तो उमाशंकर गुप्ता जी को कहें कि ये इस टाइप के मुद्दों और ये उद्घाटन की राजनीति और पट्टिका लगाने की राजनीति की बजाय यथार्थ के धरातल पर काम करें, जमीन में काम करें, तो लोग अपने आप प्रामाणिकता देंगे लीडरशिप को। लेकिन यदि वो इस तरीके का करते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आता है कि काम कम करना और दिखावा ज्यादा करना। ठीक है नरेंद्र जी, क्योंकि अब जिस तरह से जो पूरा मामला है इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो पीसी शर्मा है वहां पर, तो इसीलिए हर चीज में उनकी जिम्मेदारी बनती है, हर चीज को लेकर अगर उद्घाटन की बात की जाए उनको, क्योंकि जिस तरह की जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये सारी चीजें बनती हैं। और उमाशंकर गुप्ता अभी तो वर्तमान में विधायक भी नहीं है। लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो बता दें कि जिस तरह से जो पूरा मामला है, यहाँ पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। यहाँ पर उमाशंकर गुप्ता उद्घाटन करने पहुंचे थे फीवर क्लिनिक का, जहाँ पर इससे पहले जब वो नहीं पहुंचे थे तो नाराजगी की बात सामने आई थी। तो हमारे साथ योगेश जी जुड़े हुए थे, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। संदीप हमारे ब्यूरो चीफ वो जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो अब जो श्रेय लेने की होड़ जो मची हुई है, अब वो कहाँ तक जाती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो नेताओं में अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता या नाम पट्टिका में उनका नाम नहीं होता तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ इस मामले में देखने को मिला है। अब इस पूरे मामले में क्या होता है आगे, कहाँ तक इस मामले को उठाया जाता है, कहाँ तक इस पर राजनीति होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।